अपने अंत में जब शिव चरणारविंदों की कामना करती हैं, अगले जन्म में वही हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई। पराम्बा जगदम्बा श्री पार्वती मैया की, श्री पार्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ। पार्वती जी के हिमालय में प्रकट होते ही, ये हिमालय जहां संतों का निवास अति बताया जाता है, संत जन हिमालय पर जाकर के अपने अपने डेरा जमाने लगे, शुभ संकेत होने लगे, सब जगह भजन साधना आदि सब योग बल प्रारंभ होने लगा। नारद जी महाराज को जब ये समाचार पड़ा कि हिमालय के यहां पुत्री ने जन्म लिया है, नारद जी पहुंचे और हिमालय ने खूब स्वागत किया, सत्कार किया। संत पधारे, चरणों में प्रणाम करके अपनी कन्या को जैसे ही गोद में दिया, पूछा, महाराज इस कन्या के विषय में कुछ बतलाइए, ये कन्या कैसी होगी, इसके गुण बताइए, इसके बारे में कुछ कहिए ना। नारद जी महाराज कहते हैं, आपकी जो ये लाली है ना, ये ब्याह के बाद अपने पति की अति प्रिय होगी। इनके जो पतिदेव होंगे वो इनसे बहुत प्रेम करने वाले होंगे, इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, आपकी लाली में सारे गुण ही गुण हैं। हिमालय महाराज बोले, आप तो गुण ही गुण बताते जा रहे हो, कोई अवगुण नहीं है क्या? हमने आपकी लाली की हस्तरेखा देख करके दो चार कुछ अवगुण हैं, उनको मैंने पढ़ लिया, आप कह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। हिमालय महाराज, नैना देवी थोड़े से संकोच में आ गए, बोले बताइए भगवान। बोले, अगुण अमान मात पितहीना उदासीन सब संशय छीना। आपकी लाली का जिनसे ब्याह होगा वो कैसे होंगे? बोले, अगुण, उनमें कोई गुण नहीं होगा, सारे गुणहीन। आपके जो दामाद जी होंगे वो अगुण होंगे, उनमें कोई गुण नहीं होगा। आप किसी दूसरे से कह नहीं सकते कि हमारे दामाद जी में ये गुण है, अगुण। और अमान, मान रहित होंगे। कभी अगर दामाद जी आए और आप उनका स्वागत सत्कार नहीं करो तो उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अमान है, वो मान रहित है। और तीसरी बात तो ऐसी बताई कि महाराज मैना देवी तो अपने छाती पे हाथ रख के बैठ गई, बोले क्या? मात पितहीना, आपके जो दामाद जी हैं उनके माता पिता नहीं हैं, आपके जो दामाद होंगे, मतलब आपकी लाली के सास ससुर नहीं होंगे। बोले कैसे होंगे? बोले जोगी, जटिल। जटिल किसको कहते हैं? बोले बिल्कुल जड़ के भांति जो होता है। अकाम मन, बोले काम दूर दूर तक स्पर्श नहीं करेगा उनको। अकाम मन, कोई कामना नहीं होगी उनके मन में। मैंने इनकी हस्त रेखा देख करके ये पहचान लिया है। नैना देवी, हिमालय महाराज तो बिल्कुल नेत्रों में आंसू आ गए। ऐसी सुकोमला, ऐसी प्यारी पुत्री, और उस पुत्री के लिए ऐसा वर बता रहे हैं। नारद जी कुछ करिए ना, ये तो पूरा माता पिता को जीवन भर यही प्रतीक्षा रहती है कि हमारी बेटी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी योग्य बने, पर उसका दामाद, उसका जो पति हो वो बहुत सुंदर आवे, बहुत सहज आवे, उसके अनुकूल आवे। आप कैसा बता रहे हैं? हमको तो बड़ी घबराहट हो रही है मन में। तब नारद जी महाराज बोले, इसका एक उपाय हो सकता है। क्या? बोले जितने गुण लक्षण हमको पार्वती जी की रेखा देख करके और इनके मस्तिष्क को पढ़ करके दिख रहे हैं, ये सारे गुण लक्षण यदि किसी दैव पुरुष में हो और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो मंगल हो जाएगा। यदि ये सारे अवगुण किसी मानव में होंगे तो वो मानव उचित नहीं है, लेकिन ये सारे गुण लक्षण अगर किसी देव में हो और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो मंगलकारी होगा। हिमालय बोले, ये सारे अवगुण किसमें हैं? बोले इनको अवगुण नहीं है, ये अवगुण संसार में हो तो अवगुण है, पर यही अवगुण यदि किसी देव में चले जाएं तो सारे सद्गुण बन जाते हैं। और ये सारे अवगुण जो यहाँ सुने गए हैं सब महादेव में घटित होते। अगर महादेव आपकी पुत्री को स्वीकार कर लेंगे तो इनकी हस्तरेखा
और इनकी जन्म कुंडली भी सत्य हो जाएगी और देव भी नहीं, महादेव प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपकी पुत्री को तप करना पड़ेगा। महादेव की प्राप्ति ऐसे नहीं हो जाएगी। आपकी लाली के होने वाले वर में जो जो दोष हैं वो केवल और केवल अब तप से ही दूर हो सकते हैं। तब से महादेव प्रसन्न होंगे और महादेव ब्याहने के लिए आ गए, सारे अवगुण सगुण बन जाएंगे। पार्वती जी ने कैसा तप किया? बोले अस तप काहू न कीन भवानी, ऐसा तप आज तक किसी ने किया ही नहीं। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी जब पार्वती जी को देखा, देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा तप आज तक किसी ने किया ही नहीं जैसा पार्वती जी कर रही हैं। अब व्यवस्था में तप करना, जैसे कि पार्वती जी अत्यंत रूपवान हैं, पार्वती जी के पिता अत्यंत संपन्न हैं, जन्म से ही लाड़ प्यार और सब प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां पार्वती जी ने देखी हैं, और उसके बाद में इस प्रकार का तप कर रही हैं, ये आश्चर्य की बात है। पार्वती जी का ऐसा तप हुआ, उस तप के बाद आकाशवाणी होने लगी। बोले हे पार्वती जी, हे जगदम्बा पराम्बा, हे हिमालय पुत्री, आप जिस कारण से तप कर रही हैं आपका तप निश्चित पूर्ण होगा, और जिनकी प्राप्ति के लिए आप तप कर रही हैं वो आपको प्राप्त होंगे। महादेव की स्थिति सती जी के जाने के बाद की बता रहे हैं। एक तो महादेव पहले से ही वैराग्य रूप में रहते हैं, लेकिन सती के प्राण त्यागने के बाद अब महादेव और बीतराग हो गए और वैराग्य में आ गए। राम जी का स्मरण करते हैं और जहां भी कथा होती है महादेव बिन बुलाए पहुंच जाते हैं और पूरी कथा श्रवण करते हैं, केवल राम 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 चिंतन करते हैं। ऐसे बीतराग, ऐसे वैराग्य में महादेव जाते चले गए। सती के जाने के बाद महादेव ने ऐसा व्रत किया, ऐसा तप किया, ऐसा स्मरण किया राम जी का कि राम जी को प्रकट होना पड़ा। प्रसन्न मुद्रा में श्री राम जी प्रकट हो गए महादेव के सामने। तो राम जी प्रकट होकर के महादेव से कह रहे हैं हमको वरदान दे दो। महादेव की प्रतिज्ञा से, महादेव के तप से राम जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के राम जी महादेव से बोले हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपके भजन से बहुत प्रसन्न हैं, अब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। राम जी मांग रहे हैं, हे शंकर जी आपने इतनी तपस्या की, मैं बहुत प्रसन्न हूं, अब मुझे कुछ दे दीजिए। शंकर जी हंसने लगे, बोले क्या, आपको क्या दूं, आपके पास तो सब कुछ है। बोले बस हम कुछ मांगना चाह रहे हैं, वो हमको दे दीजिए। बोले क्या चाहिए? हिमालय की पुत्री पार्वती जी से आप जाकर के विवाह करो, बस यही वरदान हमको दे दीजिए कि हम इन नेत्रों से आपका विवाह देखना चाहते हैं, आप जाकर के विवाह कीजिए। शंकर जी जैसे ही राम जी के वचन सुने, सुनते ही महादेव खड़े हो गए। बोले आपकी जो आज्ञा, आप जो कहेंगे करेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं, हम करेंगे विवाह। सप्त ऋषियों को बुलाया और सप्त ऋषियों को बुला करके कहा कि राम जी ने एक कन्या ढूंढी है हमारे लिए, हिमालय की पुत्री है, आप जाकर के उसकी प्रेम की परीक्षा लेकर के आओ, कैसी है। सप्त ऋषियों को भेजा। आहा, सप्त ऋषि हिमालय की उस कंदरा में गए जहां पार्वती बैठ करके तपस्या कर रही थी। सप्त ऋषि लेने के लिए गए थे परीक्षा, पर दूर कंदरा में बैठी हुई जैसे ही गौरी को देखा, पार्वती जी को देखा, तो सप्त ऋषि बोले उनको कन्या नहीं दिखाई दी, उनको शैलजा नहीं दिखाई दी, उनको पार्वती नहीं दिखाई दी, तो बोले साक्षात तपस्या ही मानो बैठी हो, ऐसी लग रही है पार्वती जी। सप्त ऋषियों ने पहले तो देख करके आनंदित हो गए, लेकिन कहा कि महादेव की आज्ञा है, जाकर के इनकी परीक्षा लें। सप्त ऋषियों ने जाकर के परीक्षा ली। बोले बताओ ए कन्या, तुम यहां बैठ करके क्यों तपस्या कर रही हो, तुम्हारी तपस्या का कारण क्या है? पार्वती जी कह रही हैं
मेरे गुरु नारद ने आकर के जिनके वरण के लिए मुझे आज्ञा की है, मैं उन्हीं महादेव की प्राप्ति के लिए यहां तप कर रही हूं, उन्हीं महादेव की प्राप्ति के लिए यहां बैठी हूं। पार्वती जी की बात सुनकर के सप्तऋषि हंसने लगे। बोले किनसे ब्याह करना चाहती हो? बोले महादेव से। बोले वो महादेव जिनका रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का सोने का ठिकाना नहीं, भभूति रमा करके जो रहते हैं, भूत प्रेतों के बीच जो रहते हैं, अरे जिनके ऊपर छत भी नहीं है, आकाश ही जिनकी छत है, ऐसे महादेव जिनके खुद के पहनने के वस्त्र दूसरे नहीं होते, उनसे तुम ब्याह करना चाहती हो? भूखी रह जाओगी, भोजन तक नहीं मिलेगा तुमको। कैलाश में रहते हैं, इतनी शीतल हवा चलती है वहां, ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं मिलेगा, भोजन करने के लिए अन्न तक नहीं मिलेगा। महादेव की जितनी अप्रशंसा हो सकती थी, ऋषियों ने महादेव की आज्ञा से ही की पार्वती जी के सामने। उनसे ब्याह करने का क्यों मन बनाती हो? हमने तुम्हारे लिए उचित वर देखा, तुमने तपस्या तो की, तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं जाएगा। हमने तुम्हारे लिए एक उचित वर देखा है, उससे तुम्हारा ब्याह करा देंगे। सप्तऋषि बोले हमने तुम्हारे लिए देखा श्रीपति नारायण, शंख चक्र गदा पद्म नारायण, वैकुंठ निवासी, जिनके बगल में खड़ी होकर के बिल्कुल सुसज्जित लगोगी, वो तो श्रीपति नारायण हैं, उनसे तुम्हारा ब्याह करा दे। श्रीपति नाम सुनते ही पार्वती जी हंसने लगी। वाह, हे ऋषियों, आप सबको मैं प्रणाम करती हूं। आपने अभी अभी कहा श्रीपति, श्री यानी कि लक्ष्मी, और उनके जो पति हैं, मतलब जो पहले से ही विवाहित हैं, आप उनसे हमारा विवाह करवाना चाहते हो? आप हमको आकर के मार्ग दिखा रहे हो कि कलेश करवाना चाह रहे हो? मतलब हम विवाह करके वहां वैकुंठ में जाएं और फिर श्री यानी कि लक्ष्मी और हमारे बीच में विवाद ही बना रहे? क्षमा करें, इस तप के बल हमको वो सब नहीं चाहिए। मुझे अपने गुरु पर बहुत भरोसा है। मेरे गुरु ने मेरे लिए जो चुना है, वो चाहे अब जैसा हो, मैं उसी के साथ रहूं। और स्वयं महादेव भी आकर के अगर मुझसे कह दें कि वे मेरा वरण नहीं करेंगे, मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगी, मैं तब भी उन्हीं को ही पति रूप में मांगूंगी। सप्त ऋषियों के पैरों में पड़ गई पार्वती जी, और पैरों में पड़ करके बोली अब हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं कि आप सब हमको जिद करके हमारे तप को रुकवाइए मत, आप सब लोग अब प्रस्थान करो। उसी काल में बंधुओं एक तारकासुर नाम का एक दैत्य था, जिसने देवताओं की नाक में दम कर रखा था, देवताओं का वध करने के लिए तत्पर हो रहा था। सबने जाकर के पूछा कि ये तारकासुर मरेगा कैसे? तब किसी ने बताया, बोले कि भैया इसको मारने का एक ही उपाय है। बोले क्या? शंकर जी का यदि पुत्र जन्म ले और वो इसको मारे, उसी के हाथों ये मरेगा। देवता सब सोचने लगे ये कैसे होगा, शंकर जी तो परम वीतराग होकर के बैठे, उनका ब्याह कैसे होएगा? वो तो ब्याह करना दूर दूर तक उनका कोई संभावना नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवता आप सब लोग अब प्रयोजन करो, कैसे भी करके शंकर जी का मन बनवाओ, उनका मन बनेगा तो ही तारकासुर का वध हो सकता है। महादेव के पुत्र से ही इसका वध संभव है। देवताओं के पास एक ही उपाय है किसी का भी तप नष्ट करवाने के लिए। कौन? कामदेव। सब देवता कामदेव के पास गए, सबने कामदेव से जाकर के प्रार्थना करी। बोले कामदेव तुम जाओ। बोले क्या करना है? बोले जाकर के शंकर जी की भजन में, शंकर जी के तप में विघ्न डालो, उनके नेत्र खोल दो। वो जैसे ही तप से बाहर आ जाएंगे, उसके बाद हम जाकर के उनसे प्रार्थना कर लेंगे कि आप ब्याह कर लो, पर उनके तप को भंग करने की क्रिया तुम ही करो। कामदेव बोला आप लोगों को और कोई नहीं मिलता, बस मैं ही मिलता हूं? हैं बेचारे सज्जन लोग, श्रेष्ठ लोग तप आदि करते, मेरे को ही भेज देते हो जाके इसका तप दूर कर दो। देवता सब कहने लगे हम देवता, तुम ये सोचो ना, तुम्हारा बलिदान 33 कोटि देवताओं का लाभ करता है, पूरे ब्रह्मांड का लाभ करता है। आहा, कामदेव और जगह तो बड़े सूक्ष्म रूप में जाता है, परंतु जब पता चला कि हमारे यजमान ही महादेव हैं, तो प्रचंड रूप धारण करके गया।
और प्रचंड रूप कैसा धारण किया, जड़ में भी काम प्रकट हो गया। ऐसा कामदेव ने आकर के आक्रमण किया पृथ्वी पर, वृक्षों से लताएं लिपटने लगी, वहां भी काम का दर्शन होने लगा। तालाब तलाइयों से जाकर के मिलने लगे, वहां भी काम का दर्शन। नदियों की गति इतनी तीव्र हो गई, सब जाकर के समुद्र से मिलने लगी। आकाश पृथ्वी से मिलने के लिए उतावले होने लगे। पृथ्वी अपने आप को जगह जगह से उच्छलित करने लगी, उठने लगी, आकाश से मिलने के। सब काम में हो गया, सब काम, जिस जगह देखो वहीं काम का दर्शन हो रहा है। पशु पक्षी आपस में लगे हैं, सब प्रकार के भाव सब जगह प्रकट हो रहे हैं। कामदेव जैसे ही हिमालय पर गया, कैलाश पर गया, और कैलाश पर जाकर के जैसे ही उसने शंकर जी का दर्शन किया, शंकर जी को देखते ही काम भी उनके ऊपर मोहित हो गया। ऐसा सुंदर रूप, ऐसा सुंदर वदन, ऐसी सुंदर जटा, ऐसी शीलता, ऐसी सौम्यता, मानो कामदेव भी सामने बैठ गया और शंकर जी का दर्शन करने लगा। उनके रूप को देख करके कामदेव भी मोहित होने लग गया। लेकिन महादेव के रूप को देख करके कामदेव स्थिर हो गया। तभी मानो देवताओं ने जाकर के चेता, ए कामदेव, तू काम करने गया है वहां पर कि तू खुद ही समाधि में बैठने गया है? जा उनके नेत्र खुलवा कैसे भी। कामदेव बोला, मैंने सारे प्रयास कर लिए हैं, सब देखो पूरा विश्व काम में हो गया, पर इन पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। तब कामदेव ने दूर देखा, एक आम का वृक्ष, उस पर चढ़ गया और एक पुष्प का बाण लेकर के कामदेव ने वहीं से महादेव का संधान किया। अब कामदेव को पता था कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जब मेरे सारे बाणों से कोई काम नहीं बना, अब मैं इनको हठ पूर्वक उठाऊंगा और इनकी तप अग्नि निकलेगी, उसमें मेरा मरना निश्चित है। पर कामदेव भी सोच रहा है, इनके द्वारा मेरी मृत्यु हो तो मैं भी सफल हो जाऊं। कामदेव ने वृक्ष पर चढ़कर के पुष्प का बाण जैसे ही महादेव के वक्ष पर मारा, वक्ष पर जाकर के बाण जैसे ही लगा तो ध्यान थोड़ा सा भंग हुआ, भ्रकुटी थोड़ी सी जुड़ गई। अनेक वर्षों से समाधि में बैठे हुए महादेव के नेत्र खुले, लाल ताम्र वर्ण के नेत्र हैं। ऐसे ही कामदेव को देखा, तीसरा नेत्र खुल गया महादेव का, और तीसरा नेत्र खुलते ही अग्नि प्रज्वलित हो गई, कामदेव जल करके वहीं भस्म हो गया। के कामदेव की पत्नी ने जाकर के प्रणाम करके कहा, भगवान आपने मेरे पति को क्यों मारा? वो तो देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आया था। महादेव इतने भोले हैं, पति को मार के तुरंत रति से बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पतिदेव तुमको प्राप्त हो जाएंगे। बोले कब? जब द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में ही तुम्हारे पतिदेव जन्म लेंगे और तुम्हारा उनके साथ विवाह होगा, पुनः विवाह संगम होगा, तब तक तुम प्रतीक्षा करो।